हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अब एसए वालों के लिए लास्ट पोर्शन जो है साइंस का, दैट इज़ फिज़िक्स, वो स्टार्ट कर रहे हैं। फिज़िक्स में आपके जो 3 टॉपिक्स हैं वो सेम रहेंगे, दैट इज़ कन्वेंशन, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी सेम रहेगा, मोशन का टॉपिक जो था वो सेम रहेगा, एंड वन मोर टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी वो सेम रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, दैट इज़ वेव्स, वो हम करेंगे। अब जो ये वेव्स टॉपिक है ये काफ़ी लेंथी है, ठीक है। सो इसको मैंने 3 लेक्चर्स में 3 एमसीक्यू सीरीज़ में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। एक आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉर्मल वेव्स के ऊपर क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें हम ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इसके कॉन्सेप्ट पे लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर इसमें मैं लाऊंगी लाइट एज अ वेव पे क्वेश्चंस, ठीक है, लाइट एज अ वेव पे क्वेश्चंस। और उसके बाद में लाऊंगी आपके पास साउंड वेव्स पे, ठीक है। ये अलग 3 डिफरेंट बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, ठीक है। एक में भी कवर कर सकते थे, बट मुझे लगा कि डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर कवर करना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सो आज हम पढ़ेंगे जनरल वेव्स के ऊपर क्वेश्चंस, ठीक है। सो इस टॉपिक में जो चीज़ें पढ़ने वाली रहेंगी वो आपकी रहेंगी। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देती हूँ वेव क्या होता है, वेव मोशन के बारे में, ठीक है। फिर हमारी वेव्स 2 तरह की हो जाएंगी, नॉन मैकेनिकल वेव्स एंड मैकेनिकल वेव्स। फिर मैकेनिकल वेव्स के अंदर आपकी कैटेगरी आ जाती है, मैकेनिकल के अंदर आ जाती है आपकी एक तो ट्रांसवर्स वेव्स और एक हो जाती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है क्रेस्ट एंड ट्रफ का, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस का, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक वेव में क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, वेवलेंथ होती है, टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं और ये मालूम होनी चाहिए, और इनकी एसआई यूनिट भी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वो होता है जिसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उनको अरेंज किया जाता है इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। सो उस कंप्लीट स्पेक्ट्रम जो हमारा ऑब्टेन होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसके अलावा आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स थी जो आपको इस चैप्टर के अंदर कवर करनी थी, जो मैंने बता दी हैं, तो आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज हैविंग मोर वेवलेंथ, ठीक है। अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा तो आपको उसमें पता चलेगा कि सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, उससे ज़्यादा वेवलेंथ, देन अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से, ठीक है। ऑप्शन ए इज एक्स रेज, ऑप्शन बी इज कॉस्मिक वेव्स, ऑप्शन सी इज रेडियो वेव्स, एंड ऑप्शन डी इज गामा रेज। सो आउट ऑफ दीज 4 वेव्स विच वेव हैज मोर वेवलेंथ, ठीक है, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। सो यू कैन मार्क योर आंसर। And the right answer is ऑप्शन नंबर सी, रेडियो वेव्स, ठीक है। और ये जो आपका स्पेक्ट्रम रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा। सबसे कम वेवलेंथ होगी हमारी कॉस्मिक वेव्स की, ठीक है, कॉस्मिक रेस की, ठीक है। सबसे कम हमारी वेवलेंथ होती है कॉस्मिक रेस की। फिर आती है हमारी गामा रेस, फिर हमारी आती है एक्स रेस, फिर आती है हमारी यूवी रेस, देन उससे ज़्यादा होती है हमारी वेवलेंथ विजिबल की, देन हमारे पास आ जाएगा इंफ्रारेड की, और लास्ट में हम फिर आएगा हमारा माइक्रोवेव, एंड देन हमारा आएगा रेडियो वेव। तो रेडियो वेव की जो होती है वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग वेव इज नॉट एम्प्लॉयड इन केस ऑफ रिमोट सेंसिंग, ठीक है। इसमें से कौन सी वेव को हम रिमोट सेंसिंग के टाइम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। सो योर ऑप्शंस आर एक्स रेज, विजिबल रे, थर्मल रे और रेडियो वेव्स। So which of the following wave is not employed in case of remote sensing? So the right answer is option number A, X-ray, ठीक है। अभी जितनी भी रेज मैंने आपको बताई है इनके आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो इसकी एप्लीकेशन पार्ट से आएगा।
सो ये जो भी रेस थी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, इसकी एप्लीकेशंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एक्स रे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हीट रेडिएशन, इनमें से किसको हम हीट रेडिएशन भी बोलते हैं। सो योर ऑप्शंस आर एक्स रेज, ऑप्शन बी गामा रेज, ऑप्शन सी माइक्रोवेव एंड ऑप्शन नंबर डी इंफ्रारेड रेडिएशन। सो अगर आपको याद हो तो जब हमने ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा था, एटमॉस्फेयर एनवायरमेंटल पोल्यूशन में ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था यूवी विजिबल एंड इंफ्रारेड रेज के बारे में, कि कौन सी हीट जो होती है ट्रैप हो जाती है, ठीक है। और आपको मुझे बताना है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है किस रेज की वजह से होता है, ठीक है। सो हीट रेडिएशन किसको हम बोलते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन को भी बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें से कौन सी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। अभी मैंने आपको कंप्लीट चार्ट बताया क्वेश्चन नंबर 1 में, सो उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना। ऑप्शन ए इज कॉस्मिक रेस, ऑप्शन बी गामा रेस, ऑप्शन सी बीटा रेस, या ऑप्शन डी एक्स रेस। सो ये काफ़ी इजी होगा अगर आपने ध्यान से सुना भी, मैंने क्वेश्चन फर्स्ट में बोला था कॉस्मिक रेज होता है हमारा, गामा रेज भी था, एक्स रेज भी था, बट बीटा रेज हमने नहीं पढ़ा था उस अरेंजमेंट के अंदर। सो इट इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड इज इन्वेस्टिगेटेड बाय यूजिंग which of the following rays. So your options are option A is microwaves, option B gamma rays, option C X rays, or option D infrared rays. So you can mark your answer, and the right answer is the structure of solids is investigated by using X rays, ठीक है। So option C is correct. Next is which radiations are used in the treatment of muscle ache, अगर हमें मसल एक हो रहा है तो उसके लिए हम कौन सी रेडिएशन यूज करते हैं। ऑप्शन ए इज इंफ्रारेड, ऑप्शन बी अल्ट्रावायलेंट, ऑप्शन सी माइक्रोवेव, और ऑप्शन डी एक्स रेज। सो यू कैन मार्क योर आंसर। So for the treatment of muscle ache we use infrared rays, infrared rays को हम यूज करते हैं for the treatment of muscle ache. Next is which among the following has the maximum penetrating power, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें से मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर किसकी है। याद रखना जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगी, कम, ठीक है। तो मैंने आपको हिंट दे दिया है, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका पेनिट्रेशन पावर कम। ऑप्शन ए रेडियो वेव्स, ऑप्शन बी माइक्रोवेव्स, ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन, ऑप्शन डी गामा रेज। सो यू कैन मार्क योर आंसर। सो आप सिंपली देखो इसमें से सबसे कम वेवलेंथ किसकी है। सो आउट ऑफ दीज 4 सबसे कम वेवलेंथ है गामा रेज की। इट मीन्स इट हैज़ द मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द वेव्स यूज्ड बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स फॉर कम्युनिकेशन इज। अब जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो एक दूसरे से वो फॉर कम्युनिकेशन वो कौन सी वेव्स यूज़ करती हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए कौन सी वेव यूज़ करती है। ऑप्शन ए सेज माइक्रोवेव्स, ऑप्शन बी इंफ्रारेड वेव्स, ऑप्शन सी रेडियो वेव्स, एंड ऑप्शन डी एक्स रेज, ठीक है। ये सारा जो भी है इस पे आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, वेव्स के, ठीक है। हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आपको एप्लीकेशन पार्ट पता होना चाहिए, ठीक है। सो फॉर दिस द वेव्स यूज्ड बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन इज बेसिकली योर माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स को यूज़ करते हैं फॉर कम्युनिकेशन पर्पस बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेक्स्ट इज which of the following electromagnetic waves is used in medicine
टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। अब कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज होती है? ऑप्शन ए इज इंफ्रारेड रेज, ऑप्शन बी विजिबल रेज, ऑप्शन सी गामा रेज या ऑप्शन डी अल्ट्रा वायलेंट रेज। So you can mark your answer. And the right answer is option number C, that is gamma rays. ठीक है. Next is which of the following has a minimum wavelength? ठीक है. Again अगर आपको spectrum पता है तो you can mark this answer. ऑप्शन ए गामा रेज, ऑप्शन बी यूवी रेज, ऑप्शन सी इंफ्रारेड रेज या ऑप्शन डी माइक्रोवेव. ठीक है. सो आउट ऑफ दीज 4 वेव्स, ठीक है, इन वेव्स में सबसे कम जिसकी है वेवलेंथ वो है हमारी गामा रेज. और गामा रेज से कम अगर हम पूछेंगे किसकी है वो होएगी कॉस्मिक रेज की. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे जो हमने पढ़ा वेव्स के अंदर. ठीक है. और ये वेव्स के अंदर आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि इन टॉपिक्स के बारे में मैंने बता दिया. अपार्ट फ्रॉम दिस अब हम करेंगे लाइट एज ए वेव पे एक MCQ सीरीज़ लाऊंगी क्योंकि वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है. ठीक है. और साउंड वेव्स पे. ठीक है. सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और पता चला होगा कि आपको एक्चुअली पढ़ना किस तरीके से और क्या क्या पढ़ना है. ठीक है. सो थैंक यू क्लास.